जिसको लाखों की लस्सी पीने की आदत होती तो लस्सी अगर छूट जाए वो लाखों की तो गुजारा हो जाता है। मौलाना साहब तो खैर बेचारे दुखी इंसान हैं, मैं उनका दुख समझती हूँ। उनको ज़िंदगी में सवाए कुर्सी के शौक़ के अलावा कोई और उनका शौक़ कभी भी नहीं था। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत ना ली जाती तो आज मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो अभी ये जो मुत्तहदा हुकूमत है इन्होंने क्या हालत कर दी, इनको नज़र नहीं आ रही मुल्क की मईशत का हाल क्या है, आपके सामने है। महंगाई के खिलाफ ये जहाद करने निकले थे, जब PDM बना था तो महंगाई तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद मजीद हो गई। अवाम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अवाम चाह रहे हैं हम इंतखाबात जल्द हो जाएं, अपना इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी तनकीद किए चले जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। देखिए मेरा ख्याल है पहले तो सबसे पहले देखिए ना, आप देखिए इनकी हुकूमत में डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया ना। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रा से भी आएगी, पेट्रोल देखने स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। आज नहीं मैं पूछ रही हूँ, सब चले गए ना ऊपर। अभी कुछ चंद दिनों से पंजाब की हुकूमत दोबारा आ गई है ना। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वेरी इकोनॉमिकली व्हेन देयर इज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड व्हेन देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फ़र्क कितना 256 रुपये पे चला गया था, अभी आज 223 रुपये पे। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी चाहिए, मौलाना साहब तो खैर बेचारे दुखी इंसान हैं, मैं उनका दुख समझती हूँ और जानती हूँ। उनको ज़िंदगी में सवाए कुर्सी के शौक़ के अलावा कोई और उनका शौक़ कभी भी नहीं था। उनको एक कुर्सी चाहिए थी, एक गाड़ी चाहिए होती थी, और आजकल तो फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, गुस्सा निकाल रहे हैं, लवाज़मात चाहिए होती थी। तो अब वो बेचारों को इस मरतबे ये सारा कुछ नहीं मिला तो वो दुखी हैं, उनका दुख हम समझते हैं। तो बेचारे शोर मचाते रहे। अच्छा लाइटर नोट पे एक सवाल पूछूं डॉक्टर साहब आपसे, हल्के के अंदर आप डॉक्टर साहिबा हैं, जरा बताइएगा डॉक्टर साहिबा, जिसको लाखों की लस्सी पीने की आदत होती तो लस्सी अगर छूट जाए वो लाखों की तो गुजारा हो जाता है। मुश्किल होता है। मैंने कहा जरा लस्सी की अहमियत पे बात कर दे थोड़ी सी कि लस्सी की कितनी ज़रूरत होती है हमारे स्टमक को, हमारी बॉडी को, और लाखों की। मेरा ख्याल देखिए बात सारी ये है कि मुझे तो बेचारों पे अफसोस ही होता है। देखिए उनकी ज़िंदगी के अंदर इसके अलावा कोई और एक्टिविटी है? मैं वैसे पूछ रही क्या और एक्टिविटी है? या तो ये है कि जी तो सवाई ये कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए ज़िंदगी के अंदर। उनका नाम डीजल से माशाल्लाह बुलाया जाता है और सबको पता है कि उनका नाम डीजल से क्यों बुलाया जाता है। तो इज़्ज़त अफजाई तो वैसी उनकी बहुत ज़्यादा है और फिर उनके बेचारों के पास और कोई और काम नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि कितनी मजबूर ज़िंदगी है उनकी कि कुछ और भी नहीं कर सकते और सियासत में भी जगह नहीं रही। तो वो बेचारों का तो कोई आइडेंटिटी नहीं रही ना, तो इसलिए उनकी मार पीट और ये जो धोना है वो बिल्कुल जायज़ है। मैंने आपको बताया मैं एक्चुअली फील सॉरी फॉर द पुअर मैन। बेचारे आजकल बेरोज़गार हैं और नौकरी के बगैर। अच्छा, और हमेशा इस्तेमाल हो जाते हैं लोगों के हाथों। कौन इस्तेमाल हो जाते हैं? मौलाना साहब, मतलब आगे लगा दिया जाता है इनको और फिर एंड में कुछ भी नहीं मिलता। तो वो बेचारे मौलाना साहब एफर्ट कर रहे हैं ना कि किसी तरह मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कोई मुलाजमत मिल जाए, दोबारा मैं किसी काम लग लेकिन वो सदर ममलिकत बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन सके। हालात ठंडे ही हैं जी। तो बिल्कुल वो तो देखिए ना, वो ख्वाहिश धरी की धरी, वो कहते हैं ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मसला ये है कि वो तो फिर अल्लाह के काम है ना, अल्लाह ने किसको इज्जत देनी और किसको जिल्लत देनी, इसमें तो हम तो कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। बेशक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।